हेलो दोस्तों, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चंपक मैगजीन से इस प्यारी सी स्टोरी को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी का नाम है द इलेक्शन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस स्टोरी को मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करूंगा। तो स्टोरी की शुरुआत होती है, चंपक वन वॉज अ डेंस फॉरेस्ट। यहां पर हमें एक वर्ड मिल जाता है डेंस। डेंस का मतलब है घना। चंपक वन वॉज अ डेंस फॉरेस्ट। चंपक वन एक घना जंगल था। अमंग द सतपुरा माउंटेन, सतपुरा माउंटेन के बीच में। रेंजेस इन मध्य प्रदेश, रेंजेस मतलब जिसकी सीमा थी मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सतपुरा माउंटेन है वहीं पर एक चंपकवन नाम का घना जंगल था। चलते हैं आगे। देखिए आगे लिखा है, शेरसिंह लायन वॉज द किंग देयर। शेरसिंह जो लायन था, जो एक शेर था जिसका नाम था शेरसिंह, वो वहां का राजा था। ही वॉज अ ग्रेट किंग एंड टुक गुड केयर ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स। यहाँ पर एक और वर्ड हमें मिल जाता है, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सब्जेक्ट्स का मतलब है प्रजा। तो ही वॉज अ ग्रेट किंग, वह एक महान राजा था। एंड टुक गुड केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, और वह अपनी प्रजा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। अंडर हिज रूल, उसके शासन में, बोथ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी एंड हर्बीवोरस शाकाहारी, तो दोनों तरीके के जो एनिमल्स थे लिव्ड इन हार्मनी, वो हार्मनी में रहा करते थे। हार्मनी का मतलब हुआ खुशहाली। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। फॉर एवरीवन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में हर किसी के लिए, देयर वॉज ऑलवेज इनफ फूड एंड वाटर, हमेशा पर्याप्त फूड और पानी उपलब्ध था। नो वन हैड एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट, किसी के पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था। एंड सो, और इसलिए, किंग शेर सिंह वॉज लव्ड बाई ऑल, और इसीलिए किंग जो शेर सिंह था उसको प्यार किया जाता था सबके द्वारा। एवरीथिंग वॉज रनिंग स्मूथली, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। यहां से आप इस अंटिल को हटा दीजिए और यहां पर आप लिखिए बट, जिससे हमारा कंप्लीट सेंस बनेगा। एवरीथिंग वॉज रनिंग स्मूथली, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन चंदू काव। देखिए यहाँ पर काव जो है, काव का मतलब आपको अच्छे से आता होगा, गाय को हम काव कहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, काव सिर्फ फीमेल जो होती है उसको ही हम काव नहीं कहते, मेल जो गाय होती है उसको भी हम काव ही कहते हैं। तो चंदू जो था मेल काव था। चंदू काव वेंट टू ड्रिंक वाटर एट द रिवर विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन जो चंदू जो काव था वो पानी पीने के लिए रिवर पे अपने दोस्तों के साथ गया। एंड अ टाइगर अटैक्ड देम, और एक टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया। तो यहाँ तक की स्टोरी, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चंदू एंड हिज फ्रेंड्स वर स्केयर्ड, चंदू और जो उसके दोस्त थे वो डर गए। एज, क्योंकि द टाइगर डिड नॉट सीम टू बिलोंग टू चंपक वन, क्योंकि जो टाइगर था वो चंपक वन का नजर नहीं आ रहा था। सीम टू का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा लगना, और बिलोंग टू का इस्तेमाल करते हैं हम किसी चीज से संबंध रखने के लिए। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं आगरा से संबंध रखता हूं, या फिर मैं कहूं कि मैं आगरा में रहता हूं, देन आई विल से आई बिलोंग टू आगरा। तो ये सेंटेंस भी यहां पर लागू होता है कि वो जो टाइगर था वो लग नहीं रहा था कि वो चंपक वन से है। ही वॉज इंजर्ड, वो इंजर्ड हो गया। कौन इंजर्ड हो गया? जो चंदू था वो। बट ही मैनेज्ड टू एस्केप अलाइव, ही मैनेज्ड, उसने मैनेज कर लिया
टू स्केप, बचने की, अलाइव मतलब जिंदा, यानी कि वह वहां से जिंदा बच निकला। ही डिसाइडेड टू कंप्लेन टू किंग, उसने डिसाइड किया किंग से कंप्लेन करने का, ठीक है, और उसका नाम दिया है आगे शेर सिंह। ही डिसाइडेड टू कंप्लेन टू किंग शेर सिंह, उसने किंग शेर सिंह से कंप्लेन करने का डिसाइड किया। दैट कि अ टाइगर फ्रॉम आउटसाइड, उसने ये डिसाइड किया कि एक टाइगर बाहर का हैड अराइव्ड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में आ गया है। ही वॉज ब्रेकिंग द लॉज एंड अटैकिंग इनोसेंट एनिमल्स विदाउट रीजन, और वो जो लॉज है, जो कानून है, उनको तोड़ रहा है। एंड अटैकिंग इनोसेंट एनिमल्स, और जो मासूम जानवर हैं उन पर अटैक कर रहा है विदाउट रीजन, बिना किसी रीजन के। ऐसा उसने किंग शेर सिंह से कंप्लेन करने का डिसाइड किया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। द अदर एनिमल्स, और जो दूसरे अन्य जानवर थे, ऑल्सो एग्रीड विद चंदू, वो भी चंदू के साथ एग्रीड हो गए, सहमत हो गए। When they reached किंग शेर सिंह केव, केव मतलब होती है दोस्तों गुफा। जब वो किंग शेर सिंह की गुफा में पहुंचे, दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट कि डैनी डियर, डैनी जो डियर, डैनी नाम है, डियर तो आपको पता ही होगा हिरन, जंपी मंकी, और जंपी मंकी, जंपी नाम है, मंकी बंदर, एंड गोगो गोट, और गोगो नाम की एक गोट बकरी, वर ऑलरेडी देयर, ये सभी लोग वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे। मोस्ट ऑफ देम वर इंजर्ड, और ज्यादातर लोग उनमें से इंजर्ड थे, घायल थे, चोटिल थे। देखिए ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप देख सकते हैं इस स्टोरी की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एंड सम ऑफ देयर फ्रेंड्स, और उनके जो कुछ मित्र थे, हैड बीन किल्ड, वो मारे जा चुके थे, बाई द अटैकिंग रोग टाइगर। यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, रोग टाइगर। तो एक ऐसा टाइगर, रोग मतलब अजनबी, और मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस, जो मतलब अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है। तो कुछ उनके जो मित्र थे, हैड बीन किल्ड, वो मारे जा चुके थे, बाई अटैकिंग रोग टाइगर, इस खतरनाक टाइगर के द्वारा। एज सून एज किंग शेर सिंह स्टेप्ड आउट, जैसे ही किंग शेर सिंह बाहर निकला, चीकू रैबिट टोल्ड हिम एवरीथिंग, चीकू रैबिट ने उसको सब कुछ बता दिया। ही सेड, उसने कहा, दैट कि द टाइगर वॉज थ्रेटनिंग, उसने कहा कि जो टाइगर है वो थ्रेटन मतलब धमकी दे रहा है। थ्रेटन का मतलब धमकाना, धमकी देना। द टाइगर वॉज थ्रेटनिंग द एनिमल्स, उसने बताया कि जो टाइगर है वो एनिमल्स को धमकी दे रहा है। एंड ट्राइंग टू बिकम द न्यू किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और वह जंगल का नया राजा बनने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा से हम आगे चलते हैं। किंग शेर सिंह लिसन्ड टू चीकू पेशेंटली, किंग शेर सिंह ने चीकू को बड़े धैर्यपूर्वक सुना, पेशेंटली मतलब धैर्य से। एंड देन, और फिर, ऑल्सो हर्ड द कंप्लेंट्स ऑफ अदर एनिमल्स, और फिर बाद में दूसरे जो जानवर थे उनकी कंप्लेंट्स भी सुनी। देन फिर, ही इमीडिएटली सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब निकल पड़ना। देन ही इमीडिएटली सेट ऑफ फॉर द रिवर, वह तुरंत ही नदी के लिए निकल पड़ा। वेयर, जहां पर द रोग टाइगर वॉज लास्ट सीन, जहां पर उस खतरनाक टाइगर को आखिरी समय देखा गया था। द टाइगर वुड हाइड नियर द रिवर, जो टाइगर था वो क्या करता था, नदी के पास छुप जाया करता था। एंड व्हेन अ हर्ड ऑफ एनिमल्स केम टू द रिवर, और जब जानवरों का जो झुंड है, हर्ड है, जब वो आता था नदी के पास, फॉर अ ड्रिंक, पानी के मतलब पानी के लिए, एक ड्रिंक के लिए, ही वुड अटैक देम, तभी वह उन पर हमला कर दिया करता था। आई होप कि यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और देखें कि आखिर इस स्टोरी में अंत में क्या होता है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। When किंग शेर सिंह रीच्ड द रिवर, जब किंग शेर सिंह रिवर के पास पहुंचे, द टाइगर सॉ हिम, टाइगर ने उसको देख लिया, एंड स्पोक आउट फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, और बुशेस मतलब झाड़ी, और झाड़ियों के पीछे से वह बोला, शेर सिंह, आई विल रूल द दिस फॉरेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। शेर सिंह, आई विल रूल दिस फॉरेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन, अब से मैं इस फॉरेस्ट पर शासन करूंगा, इस जंगल में अब से मैं शासन करूंगा, नॉट यू, तुम नहीं। गो अवे क्वाइटली फ्रॉम हियर, चुपचाप यहां से चले जाओ, अदरवाइज अन्यथा आई शैल अटैक यू टू, मैं तुम पर भी हमला कर दूंगा। तो ये शब्द थे उस टाइगर के। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस स्टोरी में आखिर क्या हुआ। शेर सिंह सेड, शेर सिंह ने कहा, दिस फॉरेस्ट इज माई होम, यह जंगल मेरा घर है। टेकिंग केयर ऑफ ऑल एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सभी एनिमल्स की देखभाल करना इस जंगल में इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इफ यू वॉन्ट टू फाइट, अगर तुम फाइट करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, देन कम एंड फेस मी, तो आओ और मेरा सामना करो। और ये कह दिया शेर सिंह ने। द टाइगर जम्प्ड ऑन हिम, टाइगर ने उस पर हमला कर दिया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस यानी कि झाड़ियों के पीछे से। किंग शेर सिंह वॉज नॉट रेडी फॉर दिस सडन अटैक, लेकिन किंग शेर सिंह जो थे वो इस आकस्मिक मतलब आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, सडन अटैक के लिए तैयार नहीं थे। सो ही लॉस्ट बैलेंस, इसलिए उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया, एंड फेल, और गिर गई। द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो अन्य जानवर थे जंगल के, द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर स्केयर्ड, वो डर गए। सीइंग शेर सिंह लाइंग ऑन द ग्राउंड, शेर सिंह को जमीन पर पड़े हुए देख करके। बट देन, लेकिन तभी किंग शेर सिंह रोज, तभी किंग शेर सिंह उठे, एंड अटैक्ड द टाइगर, और टाइगर पर उन्होंने हमला कर दिया। हु वॉज हर्ट दिस टाइम, हु, ये यहाँ पर जो हु लिखा है वो टाइगर के लिए लिखा है। हु वॉज हर्ट दिस टाइम, इस बार वो घायल हो गया। बट, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी, एंड अटैक्ड शेर सिंह अगेन, और उसने फिर से किंग शेर सिंह पर हमला कर दिया। बाइटिंग हिम ऑन वन ऑफ हिज लेग्स, उसके एक पैर को काटते हुए। किंग शेर सिंह अटैक्ड द टाइगर्स बैक विद हिज क्लॉज, फिर किंग शेर सिंह ने टाइगर की बैक पर अटैक कर दिया, विद हिज क्लॉज, क्लॉज मतलब उनके पंजे, क्लॉज मतलब पंजे। चलिए दोस्तों, ये देखिए एक पिक और आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ देखिए चुनाव जैसा कुछ लग रहा है ना, आप यहाँ से इमेज से समझ सकते हैं। एज द बैटल एस्केलेटेड, बैटल मतलब युद्ध, और एस्केलेट का मतलब होता है और ज़्यादा, मतलब युद्ध का और ज़्यादा तेज हो जाना, बढ़ना। जैसे ही युद्ध और तेज हुआ, चीकू गॉट वरीड, चीकू वरीड हो गया, चिंतित हो गया। ही रश्ड टू जॉली एलिफेंट, रश्ड टू मतलब होता है कहीं भाग करके जल्दी से पहुंचना। ही रश्ड टू जॉली एलिफेंट, वह जॉली एलिफेंट के पास भागते हुए पहुंचा। हु वॉज अबाउट 80 ईयर्स ओल्ड, जो करीब करीब 80 साल की थी। शी वॉज द लीडर ऑफ द हर्ड, वह झुंड की सबसे, नहीं, शी वॉज द लीडर ऑफ द हर्ड यानी कि वह झुंड की लीडर थी, नेता थी। एंड द एंटायर फॉरेस्ट, एंड द एंटायर फॉरेस्ट, और पूरा जंगल रिस्पेक्टेड हर, उसकी रिस्पेक्ट किया करता था। चीकू टोल्ड हर एवरीथिंग, चीकू ने उसे सब कुछ बता दिया। एंड सॉट, यहाँ पर ये सॉट जो आप देख रहे हो वो सीक की थर्ड फॉर्म है। सीक का मतलब होता है मांगना। चीकू टोल्ड हर एवरीथिंग, चीकू ने उसको सब कुछ बता दिया, यानी कि जो जॉली एलिफेंट, जो 80 साल की जो लीडर थी, चीकू ने उन्हें सब कुछ बता दिया। एंड सॉट, और मतलब मांग की, एडवाइस मतलब सलाह की, ऑन
हाउ टू रिजॉल्व द मैटर को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, सुलझाया जाए, इस पर उन्होंने एडवाइस यानी कि सलाह की मांग की। ग्रांडमा जॉली, उनको ग्रांडमा भी कहते थे कुछ जानवर, तो ग्रांडमा जॉली केम टू द रिवर विद हिम। जॉली जो ग्रांडमा थी वो रिवर के पास आई उसके साथ। किसके साथ? ये जो पीछे कौन थे? चीकू। द टाइगर एंड किंग शेर सिंह वर स्टिल फाइटिंग। किंग शेर सिंह और जो टाइगर थे वो दोनों अभी भी लड़ रहे थे। दे वर बोथ बैडली इंजर्ड, और वे दोनों बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे। बट इट वॉज नॉट येट डिसाइडेड हु वुड बी द किंग। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि राजा कौन बनेगा। द अदर एनिमल्स मेड वे फॉर ग्रांडमा जॉली। जो दूसरे अन्य जानवर थे, मेड वे मतलब उन्होंने रास्ता दिया फॉर ग्रांडमा जॉली, ग्रांडमा जॉली के लिए, हु वेंट फॉरवर्ड, जो आगे गई, एंड ट्रम्पेटेड, और वो चिल्लाई। ये देखिए, ये जो ट्रम्पेट जो वर्ड है ना, वो एलिफेंट का साउंड है। तो ग्रांडमा जॉली जो थी वो 80 साल की एलिफेंट थी, तो इसलिए उनकी आवाज़ यानी कि जो उनका जो साउंड है वो लिखा गया है जॉली, ग्रांडमा जॉली हु वेंट फॉरवर्ड, ग्रांडमा जॉली जो कि आगे आई, एंड ट्रम्पेटेड, और उन्होंने मतलब चिल्लाया। इवन द लायंस एंड टाइगर्स ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ तक कि शेर और जो चीते थे, जो लायंस जो टाइगर्स थे, वो भी डिड नॉट डिसरिगार्ड एलिफेंट्स, वो भी हाथियों की मतलब हाथियों की इंसल्ट नहीं किया करते थे, डिसरिगार्ड नहीं किया करते थे, अपमान नहीं किया करते थे। सो इसलिए बोथ द टाइगर एंड द लायन, इसलिए टाइगर जो लायन था, स्टूड क्वाइटली, खड़े हो गए चुपचाप, अपार्ट मतलब अलग अलग। अब यहां से आगे हम देखेंगे। When everyone was quiet, जब हर कोई शांत हो गया, ग्रांडमा जॉली said, ग्रांडमा जॉली ने कहा, चंपकवन belongs to its inhabitants, inhabitants का मतलब होता है निवासी, चंपकवन अपने निवासियों का है। सो इसलिए इट इज़ दे, इसलिए ये वही लोग हैं, हु शुड डिसाइड हु देयर किंग विल बी, इसलिए यही वे लोग हैं जो डिसाइड करेंगे कि राजा कौन बनेगा। देयर विल बी एन इलेक्शन टुमारो, कल एक इलेक्शन किया जाएगा, एक चुनाव होगा, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, टू मेक दिस डिसीजन, इस डिसीजन को करने में। द एनिमल्स विद देयर हर्ड्स, जो जानवर हैं वो अपने झुंड के साथ, विल गैदर इन एन ओपन फील्ड, वह खुले फील्ड में कल इकट्ठे होंगे। देन फिर दे विल वोट फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट, और तब वह अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। हुएवर रिसीव्स द हाईएस्ट वोट्स, जिस किसी को भी ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, विल बी द किंग, वही राजा बनेगा। एंड द लूजिंग कैंडिडेट विल हैव टू लीव द फॉरेस्ट, और हारने वाले कैंडिडेट को फॉरेस्ट छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहा ग्रांडमा जॉली ने। द एनिमल्स रिटर्न होम, जो एनिमल्स थे वो अपने घर लौट गए। एंड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और जल्दी अगली सुबह, गैदर्ड इन द ओपन फील्ड, और वो ओपन फील्ड में जाकर के इकट्ठा हुए। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। चीकू एंड जंपी हैड मेड ऑल प्रिपरेशंस फॉर द इलेक्शन, चीकू और जंपी ने इलेक्शंस की पूरी तैयारी कर ली थी। द वोटिंग स्टार्टेड, वोटिंग भी शुरू हो गई थी। एंड वेंट ऑन, और ये वोटिंग चली, वेंट ऑन मतलब किसी भी चीज़ का जारी रहना, वेंट ऑन मतलब ये चली टिल लेट इन द इवनिंग, शाम तक वोटिंग स्टार्ट हो गई और ये शाम तक चली। देखिए आगे की स्टोरी। ग्रांडमा जॉली केप्ट एन आई ऑन द इंटायर इवेंट, और इस पूरे इवेंट पर ग्रांडमा जॉली ने अपनी नज़र रखी। कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना। सो देयर वॉज नो डिस्टर्बेंस, इसलिए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कोई भी बाधा नहीं हुई। शॉर्टली बिफोर सनसेट, शॉर्टली बिफोर सनसेट यानी कि शॉर्टली का मतलब थोड़ी देर पहले, सनसेट मतलब सनसेट से थोड़ी देर पहले। शी आस्ट जंपी, उसने जंपी से
एंड हिज टीम, और उसकी टीम से, शी मतलब ग्रैंडमा जॉली, उसने जंपी से और उसकी टीम से कहा टू काउंट द वोट्स, वोट्स को काउंट करने के लिए। एज दे काउंटेड देम वन बाई वन, क्योंकि उन्होंने एक एक करके उनको काउंट किया था। द सन वेंट डाउन, और सन जो था वो वेंट डाउन मतलब डूब गया। एंड द फुल मून शोन इन द नाइट स्काई, और पूरा चंद्रमा यानी कि उस नाइट स्काई में चमक उठा। चलिए दोस्तों, तो अब इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आप बहुत ही पेशेंस के साथ इस स्टोरी को समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए चंपक मैगजीन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको ये जो वीडियो है आपको कई बार देखनी पड़ेगी, और अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि स्टोरी किस तरफ जाने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है यहाँ से। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। वंस द वोट्स वर काउंटेड, एक बार जब वोट्स काउंट हो गए, ग्रैंडमा जॉली केम फॉरवर्ड मतलब आगे आई। एंड बिफोर अनाउंसिंग द विनर, और विनर का अनाउंस करने से पहले सेड, उन्होंने कहा, अ गुड किंग टेक्स केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, एक अच्छा राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। When the animals live fearlessly under his rule, जब जानवर किसी के मतलब जब उसके शासन में फियरलेसली रहने लगे, डर मुक्त रहने लगे, द किंगडम इज पीसफुल, तभी पूरा साम्राज्य पीसफुल हो सकता है, यानी कि शांतिपूर्वक हो सकता है। यू कांट थ्रेटन, आप किसी को थ्रेटन नहीं कर सकते, आप किसी को धमकी नहीं दे सकते, और स्केयर या आप डरा नहीं सकते योर सब्जेक्ट्स, किसी को यानी कि अपनी प्रजा को, टू गेन देयर लव एंड रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट और लव पाने के लिए आप अपनी प्रजा को धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते। एंड विदाउट दैट, और बिना इसके मतलब बिना प्यार के और बिना रिस्पेक्ट के, अ किंग इज नथिंग, एक राजा कुछ नहीं होता। द इनहेबिटेंट्स ऑफ चंपक वन के जो इनहेबिटेंट्स हैं, चंपक वन के जितने भी निवासी हैं, लव एंड रिस्पेक्ट देयर किंग शेर सिंह, वो अपने राजा किंग शेर सिंह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। एंड और सो इसलिए दे हैव चोजन हिम टू बी देयर किंग वंस अगेन, और इसलिए उन्होंने किंग यानी कि जो शेर सिंह है उसको ही फिर से राजा चुना है। ऑल द एनिमल्स वर इलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। दे ऑल अपलॉडेड, उन सभी ने अपलॉड किया, प्रशंसा की। अपलॉड का मतलब ताली बजाना भी होता है, उन्होंने तालियां बजाई। एंड स्क्रीम्ड इन जॉय, और खुशी से झूम उठे। शेर सिंह स्माइल्ड टू, शेर सिंह भी स्माइल किया, शेर सिंह भी मुस्कुराया। एंड अपॉन डिफीट, और हारने पर, द टाइगर क्वाइटली लेफ्ट द फॉरेस्ट, और हारने पर फॉरेस्ट छोड़ दिया उस टाइगर ने चुपचाप। द एंटायर चंपक वन फॉरेस्ट वॉज स्माइलिंग अगेन, और चंपक वन जो फॉरेस्ट था फिर से स्माइल कर रहा था। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी इस चंपक वन की, और ये था इलेक्शन का परिणाम। तो दोस्तों एक अच्छा राजा है वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, सुरक्षा करे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।